Hi everyone, this is yours Pratiksha Mesra and welcome back to another tutorial from PM by Passion Academy. Due to some unusual circumstances, I was not able to upload the videos last 7 days. So I hope कि आपण माने जेमती मते सपोर्ट करथिले सेमती सपोर्ट करूथिबे. बहुत किछि जिंस अपलोड करबा को चाहिथिले किंतु एमिति गोटे सिचुएशन आसी पहुंचला जोथि पय कि मु अपलोड करि पारुनी. विगत गोटे वीक हे जिवो पूरा किछि भी वीडियो मु चैनल ले अपलोड करनी. सेति पय आई एम रियली वेरी सॉरी. गोटे बहुत बड़ा प्रोग्राम भी मुझे लॉन्च करने को जाऊँगी जहाँकि आपण मानक टेलीग्राम चैनल में मु बहुत भल से अपडेट करदेवी. जो मैंने वर्तमान सुधा टेलीग्राम चैनल जॉइन करना प्लीज जॉइन करूँ आम टेलीग्राम चैनल पीएम बाय पैशन एकेडमी एंड बहुत शीघ्र मु गोटे खूब शीघ्र भल जिनस गोटे लॉन्च करने को जाऊँगी. तार अपडेट आपको यूट्यूब चैनल रे ही जनईदेवी. जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा मो सहित जॉइन करेंगे एंड जेमती मुझे एजुकेशन प्रोवाइड करुँची सब क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करुँची सेमती सब मुझे क्वालिटी एजुकेशन ही प्रोवाइड करी. आज वीडियो स्पेशली जो मैंने पीजी एंट्रांस देते 2023 रे से आंसर केबेठू आंसर मु बाहर करके रखी किंतु अपलोड कर पार नथिली जेमती कहली कि किछि प्रॉब्लम हो जाइतिला. तो आज स्टार्ट करवा ताहले वीडियो को एंड जाए देखिए प्रत्येक क्वेश्चन आंसर बट यहाँ हूँ अनऑफिशियल आंसर कि ऑफिशियल आंसर की एजाएँ आसनी गोटे गोटे क्वेश्चन में टिके डिलेमा रही जाए. तो ऑफिशियल आंसर की आसला परे सब किछि क्लियर हो जिवो बट यहाँ मुझे आउ थे कही रखुच्छी यहाँ हूँ अनऑफिशियल आंसर की. ओके ताहले स्टार्ट करवा वीडियो को. फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी इन प्रोटोजोआन्स साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विथ transport of nutrients, asexual reproduction, assimilation and distribution of oxygen or osmoregulation. What is the correct answer? करेक्ट आंसर होची साइक्लोसिस माने ही होची ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. प्रोटोजोआ मानक बॉडी प्रोटोजोआ मानकर को टाइप रो बॉडी थाए यूनिसेलुलर बॉडी थाए मल्टीसेलुलर बॉडी नो यूनिसेलुलर बॉडी थाए. तो साइक्लोसिस माने कोन साइक्लोसिस माने ही होची तांको बॉडी रे खाद्यर ट्रांसपोर्ट हबा न्यूट्रिएंट रो ट्रांसपोर्ट हबा. तो प्रोटोजोआ मानकर साइक्लोसिस प्रोसेस माने ही होची ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट करेक्ट पाथवे इन स्पंज मु आपण मानको कहितली जो केनाल सिस्टम इन पोरिफेरा रही पोरिफेरा को अदरवाइज आम कौन कहते स्पंज बोली कहते. पोरिफेरा कौन गोटे मल्टीसेलुलर एनिमल. तो मल्टीसेलुलर एनिमल माने ता बॉडी केवल सेल्युलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ने ही तैयारी होती केवल सेल मानक द्वारा ही तैयारी होती. एंड तार बॉडी रे जेतेबेले वाटर एंट्री करुची वाटर एंट्री करिवारु एग्जिट करबा भितर ही सब प्रकार फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म हो जाउची. ए क्वेश्चनटा ए लॉन्ग क्वेश्चनटा माने केनाल सिस्टम इन पोरिफेरा लॉन्ग क्वेश्चनटा आपण मानकर ऑलरेडी फर्स्ट सेमिस्टर रे पढ़ी कि आपण आसीचंती. तो मैं आरंभ कही नॉन कोडेड एंड कोडेड पेपर को आपण मैंने छाड़देले हेनी ता भर जमीती हेले भी क्वेश्चन आसवा कथा आसो. तो ये पचारि से जो पाथवे आम पढ़ी केनाल सिस्टम इन पोरिफेरा रे या भर को पाथवेटा होची सबुठु करेक्ट पाथवे. तो मुझे डायरेक्ट आंसर कही रखुच्छी. प्रथमे वाटर एंट्री करे ऑस्टिया देन इनकरेंट केनाल देन प्रोजोपाइल देकी रेडियल केनाल देन एपोपाइल देकी स्पंजोसिल एंड लास्टली ऑस्कुलम देकी बॉडी रू वाटर एग्जिट कर जाए. सो ऑप्शन नंबर सी होची यार करेक्ट पाथवे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. हाइड्रोफाइलम इज अ प्रोटेक्टिव जुइड फाउंड इन जो हाइड्रोफाइलम रही जे कि गोटे प्रकार जुइड प्रथम कथा जुइड आम कौटी देखा पाई जो टिनोफोरान्स अच्छा निडारियान्स अच्छा से क्षेत्र में ही आम जुइड देखा पाई. तो जो हाइड्रोफाइलम मानकर जो जुइड अच्छी नामक जो जुइड अच्छी से जुइडटा कौटी देखा जाए या भर समस्ते होती समस्त पाखे किसी ना कि जुइड प्रेजेंट रही. किंतु प्रोटेक्टिव जुइड बा डैक्टिलोजुइड जहाँ आम कहते से कौन करुच्ची ना ओबेलिया मानक केस रे प्रेजेंट रोची. हाइड्रोफाइलम ओबेलिया मानक केस रे प्रेजेंट रोची. सो ऑप्शन नंबर बी हवा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 4 नंबर. Which of the following is the correct sequence of larval stage in the life cycle of liver fluke? लिवर फ्लूक कौन कौन रही पूरा करेक्ट सिक्वेंस लार्भाल स्टेज. प्रथम कथा तो लार्भाल स्टेज से मानकर देखा जाए जो मानकर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुए. तो लिवर फ्लूक कौ अनुसार तार लार्भा माने रोचंती माने प्रथम लार्भा कौन प्रथम लार्भा होची मिरासिडियम लार्भा तापरे आसीबा स्पोरोसिस्ट लार्भा तापरे रेडिया लार्भा तापरे सरकारिया लार्भा. एटी सरकार निया हो जाए बट सेटा होची सरकारिया लार्भा. तो ऑप्शन नंबर सी होची यार करेक्ट सिक्वेंस ऑफ लार्भाल फॉर्म ऑफ लिवर फ्लूक. ओके नेक्स्ट देखिए ताले 5 नंबर क्वेश्चन. तो ओवरलैपिंग एरिया ऑफ 2 इकोसिस्टम्स इज कॉल्ड बहुत इजी क्वेश्चन अच्छी जदि दीटा एरिया ओवरलैप हो जाउची ताले हम ताको इकोटोन बोली की कहिता. नेक्स्ट देखिबा if one proceeds from a lower trophic level to the next higher trophic level in a food chain the available energy is found to कौन होबा यार करेक्ट आंसर डिक्रीज. जते बेले ट्रॉफिक लेवल
गोटे जगह आ गोटे जगह प्रोसीड करुच्ची को लेवल को प्रोसीड करुच्ची ना हायर लेवल को प्रोसीड करुच्ची ताहले जो एनर्जी अच्छी से कौन हम डिक्रीज होगी जीव कहीं डिक्रीज हम कहीं यार गोटे लॉ अच्छी जो थी आम पढ़ी 10% लॉ ट्रॉफिक लेवल जितेबाला इनक्रीज हो जाऊँगी गोटे ट्रॉफिक लेवल नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो आसूसी से किसी एमाउंट वैल्यूएबल एमाउंट एनर्जी डिक्रीज हो जाऊँगी आउ सब जिनस आपण मैंने फर्स्ट सेमिस्टर रे कोर 2 रे इकोलॉजी रे पढ़ी सहित ये 10% रूल आपण मैंने फर्स्ट सेमिस्टर रे जो कंपलसरी पेपर थिला ईवीएस से भी यहाँ आपण मैंने पढ़ी तो सबुठु इजीएस्ट क्वेश्चन होची एटा एंड सबुठु बेसी बड़ कथा होची जे मु जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन आपण मानकु प्रिपेयर करैथिली टेलीग्राम रे बुक गोटे प्रोवाइड करथिली पीडीएफ करके ता सहित मु यूट्यूब रे विगत 2 वर्ष हेलानी बहुत प्रकार रो क्वेश्चन आपण मानकु करै चलची सबु वर्षर क्वेश्चन मु करै चलची एई वर्ष क्वेश्चन मध्ये मु आपण मानकु देइथिली बहुत गुडा क्वेश्चन देइथिली ता भितरु 50% रु अधिक क्वेश्चन एथरक आसीची जदि आपण माने दिया जाइथिबा नोट टेलीग्राम रे मु जो नोट प्रोवाइड करची सेई नोट रु पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आसी मैंने आपन क्लास नोट ता सहित प्रोवाइड करथिबा क्वेश्चन ता भितरु सबुतिक जिनस आसी आउट ऑफ सिलेबस किछि भी क्वेश्चन आसीनी एंड यस क्वेश्चन लेवल हाई नथिला कि बेसी लो नथिला मॉडरेट लेवल ले थिला तो जदि आपण माने प्रिपेयर करथिबे ताले आराम से आपण मानकर बहुत भलो हेइतबो एंड बहुत भलो हेइछि मध्य गुडाए पिला मते टेलीग्राम रे मेसेज करिके कहिसंती जे मैम हमर बहुत भलो हेइछि एग्जाम हमर 60+ पाखापाखि आम स्कोर करूँ आमको लगुच 50+ स्कोर करूँ आमको लगुच तो आपण मैंने निजक से हिसाब से प्रिपेयर करेंगे मत लगुच तो ये आंसर गुड़ाक मैच कर दिंतु एंड जदि कौ मानकर कौन जगह प्रोब्लेम होती परीक्षा भल होनी ताले होपलेस हुंतुनी नेक्स्ट ईयर को आहुरी भल से प्रिपेयर करंतु जदि एबे बीएड एडमिशन करंतु बीएड एडमिशन करिकि भी पीजी पई प्रिपेयर हुंतु जदि आपण मानकर बीएड करिवार नाही 1 ईयर गैप नबा को चाहंजंती ताहले नियंतु 1 ईयर पीजी पई प्रिपरेशन करंतु प्रिपरेशन करिकि आराम से नेक्स्ट ईयर पीजी बजेइकरी ही पीजी करंतु ओके ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नंबर 7 Which of the following is not an attribute of population? Correct answer कौन होगा? Number 7 option number D diversity. Next number 8 the population growth curve is sigmoid if the growth pattern is sigmoid curve केते बेले होची बहुत सहज क्वेश्चन लॉजिस्टिक एटा सब जिनस आपण माने पढिचंते इकोलॉजी पेपर रु एंड मु कहितली इकोलॉजी पेपर रु जहां हेले भी 4 ରୁ 5टा क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो Which of the following is used to measure the diversity of the community? Again, एटा कोथरो आसी से सेम इकोलॉजी पेपर रु ऑप्शन हबा कोटा सिम्पसन्स इंडेक्स द्वारा हम माने डाइवर्सिटी कम्युनिटी को मेजर करि पारिबा नेक्स्ट काई स्क्वायर टेस्ट ऊपर पचारछि से सेम इकोलॉजी पेपर रु काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड टू कोन पय यूज करा होछि फर्स्ट मेजर द डिग्री ऑफ डेविएशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट करेक्ट अछि नेक्स्ट टेस्ट द पॉपुलेशन वेरिएंस एंड सैंपल वेरिएंस या पाई मध्य काई स्क्वायर टेस्ट यूज करा जाय टेस्ट द क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या पाई मध्य यूज करा जाय त लास्ट रे हमर गोटे ऑप्शन अछि ऑल ऑफ द एबव और ऑल ऑफ दिस जदि हमर प्रत्येकटी ऑप्शन ठीक रहूची ताले ऑफ कोर्स आंसर हमर एटी करेक्ट हबा ऑप्शन नंबर डी ठीक अछि नेक्स्ट सिलोम ऑफ आर्थरम ताले एटा कोथरो आछे आपनकर कोर पेपर 3 जो नॉन कोडेड पेपर अछि एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्माटा सेही पेपर रे एनालिडा यूनिट रो ही एटा आछि सिलोम माने कोन बॉडी कैविटी तो आर्थ्रोपोडा मानकर जो टाइप रो सिलोम देखा जाए ताको हमें कौन बोली कि कहितांती एंटेरोसेलिक कहितांती ना सिजोसेलिक कहितांती ना आसिलिक कहितांती ना स्यूडोसेलिक कहितांती तो आर्थन मानकर जेहेतु फॉल्स सिलोम देखा जाए सेति पई ताको हमें स्यूडोसिलोम कहितांती जेहेतु एटी स्यूडोसेलिक अछि तो हमें एटी स्यूडोसेलिक ऊपर ही ऑप्शन क्लिक करिबा तो 11 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन हबा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज मोस्टली स्टिमुलेटेड बाय से सेम मेटामॉर्फोसिस आसी आपण मानकर आर्थ्रोपोडा यूनिट रु से सेम कोर पेपर 3 रु ही यार क्वेश्चन टा आसी तो 12 नंबर रो फर्स्ट कोन हबा ना ए हबा आंसर आ मेटामॉर्फोसिस काहा द्वारा मोस्टली को हार्मोन द्वारा इन्फ्लुएंस होची ना हार्मोन इडायसन बहुत भलो भाबरे मु ए क्वेश्चन आपण मानको कहिची जे मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट कोन मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट आपण मानकर 6 सेमेस्टर रे भी थिला कोर पेपर 3 रे भी थिला 6 सेमेस्टर डेवलपमेंटल बायोलॉजी रे भी थिला बहुत भलो भाबरे आपण मानको मेटामॉर्फोसिस क्वेश्चन बुझाई देची हार्मोनल रेगुलेशन विषय रे भी बुझाई देची तो कोन एथरे इन्फ्लुएंस करूची ना हार्मोन मेटामॉर्फोसिस को ही इन्फ्लुएंस करूची को हार्मोन ना इक्डायोसोन हार्मोन नेक्स्ट बा 13 नंबर क्वेश्चन को कॉर्निएजन सेल्स ऑफ ओमाटेडियम ऑफ कंपाउंड आई फ्रॉम ये मध्य आसी से सेम आर्थ्रोपोडा यूनिट कोर पेपर 3 रु तो 13 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन कौन हबा ना ऑप्शन नंबर सी कॉर्नियल फैसेट
ओके नेक्स्ट जीवा एटा आछि आपण मानकर ए क्वेश्चनटा विजन इन आर्थ्रोपोडा लॉन्ग क्वेश्चन ना ए 1 मार्क क्वेश्चन टी आछि कॉर्नियल फैसेट। नेक्स्ट 14 नंबर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन मोलस्क ये मध्य होची आपणकर कोर पेपर 3 रो मोलस्क यूनिट 3 रे जो मोलस्क पढ़िथिले सेहितरो ही आछि। तो 14 नंबर रो करेक्ट आंसर कोन हबा मोलस्क मानकर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कोन ना बुक लंग आ यस बुक लंग गोटे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो याको आमे माने एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोली मध्य कहितांती। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन एति पई कहितांती काहे ना आमे जानि चंती मोस्टली लंग्स एंड ता सहित गिल्स ए दीटा को आमे प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोली कहितांती किंतु आउ किछि छांते जोडाक असिस्टिव रेस्पिरेटरी ऑर्गन बा एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जोगुडा कि प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन हेई न थांती। तो सेमते मोलस्क मानकर जो बुक लंग देखा होची से गोटे प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नुहे बट मोलस्क मानकर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखा होची ताको हमें कहउचंती बुक लंग। नेक्स्ट 15 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल लार्वा ऑफ ऑल इकाइनोडर्म्स से सेम कोर पेपर 3 रो लास्ट यूनिट इकाइनोडर्म यूनिट रो ही ए क्वेश्चन टा आपन को पचरा है जी। तो या भीतर कोन पचार जी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म रो को लार्वाटा परफेक्ट डाईप्लूरुला लार्वा। तो 15 नंबर रो बी ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। म आपन मानको ऑलरेडी कहितली जे काहार भी कैरेक्टरिस्टिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन पढंतु किबा न पढंतु आपण मोलस्का और इकाइनोडर्माटर जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन को बहुत भल भाव में पढ़े कहीं ना ये जो इकाइनोडर्म यूनिट अच्छी ए इकाइनोडर्म यूनिट रे क्लासिफिकेशन ने प्रत्येक क्लासिफिकेशन गोटे गोटे लार्भाल फॉर्म रही आ प्रत्येक लार्भाल फॉर्म रा गोटे गोटे कॉमन नेम रही ताहारी भितरु ही पचार दिए क्वेश्चन ए लार्भाटा कहार देखा जाए एमतीका कॉमन नेम आमे काहाकू कहउचंती। तो एठी सेमती आपनको लार्भा विषय पचार की कंफ्यूज करे देछि एंड आपनकर लार्भाल फॉर्म इन इकाइनोडर्म मध्ये गोटे लॉन्ग क्वेश्चन थिला कोर पेपर 3 रे जदि आपण मैंने से क्वेश्चन को पढ़ी थे नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है एमती नुह कि मुझे नोट्स देनी सब नोट्स देती जदि आपण मैंने नोट्स पढ़ी जाइए ताले क्वेश्चन पूरा ठीक करके आसते कहीं बर्तमान सुधा आम जी भी क्वेश्चन कले गोटे दुटा क्वेश्चन टिके हार्ड आसी ना बाकी सबुतिक क्वेश्चन 13टा खंडे क्वेश्चन पूरा पूरी बर्तमान सुधा इजी ही आसी। तो 15 नंबर करेक्ट आंसर कौन हम इकाइनोडर्म लार्भा को आम कौन कहते ना डाईप्लूरुला लार्भा बोलिकी कहते। नेक्स्ट Which of the following is not a characteristic of prokaryotes? Prokaryote कथाटा एठी हमें कोडी पढचंती ना यूनिट 1 कहार कोर पेपर 1 जेतबेले आपण फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर कोर पेपर 1 पढुतले सेतबेले आपनकर प्रोकैरियोट थिला फर्स्ट यूनिट सेतबेले आपण माने पढिथिबे को प्रकार जनरल कैरेक्टरिस्टिक रहउची प्रोकैरियोट मानकर एठी आपण कोन पचारची कोटा गोटे जनरल कैरेक्टरिस्टिक नुहे प्रोकैरियोट रो। तो कोन नंबर 16 कोटा हबा करेक्ट आंसर ना प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एठी फ्लैजेला प्रेजेंट थाए कोनोसी प्रकार रा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर हिसाब रे प्रेजेंट न थाए। ओके 16 नंबर हबा सी जेहेतु हमको फॉल्स पचारती तो फॉल्स स्टेटमेंट होची ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन एटा आपनकर सेल बायोलॉजी रो क्वेश्चन आछि साइटोस्केलेटन मान कोर पेपर 4 साइटोस्केलेटन रो कौन गोटे फंक्शन नुह कौन फंक्शन नुह ना प्रोटीन ट्रांसलोकेशन तार गोटे फंक्शन नुह बाकी सबू सेल कंट्राक्शन तार गोटे फंक्शन सेल मोबिलिटी गोटे फंक्शन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड वेसिकल्स थ्रू साइटोप्लाज्म ये मध्य साइटोस्केलेटन फंक्शन। तो साइटोस्केलेटन कौन फंक्शन नुह ना प्रोटीन ट्रांसलोकेशन इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा ईआर एटा तार फंक्शन नुह। तो ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नंबर 18 माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन इज प्रेजेंट इन द कोडी प्रेजेंट अछि बहुत सिंपल जिंस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बड़ बड़ अक्षर लिखा है तो ऑप्शन नंबर बी हबो एठी करेक्ट आंसर एंड एटा आपनकर आछि कोठू ना बायोकेमिस्ट्री पेपर रु आछि। ओके नेक्स्ट देखिबा एंडोस्टाइल एसिड्स इन कोडी ए एंडोस्टाइल एसिड ता काम करि थाए। नंबर 19 फीडिंग हिसाब रे एंडोस्टाइल एसिड ता काम करि थाए। ओके अच्छा एंडोस्टाइल टा फीडिंग रे काम करूचे ठीक अछि किंतु एटा देखा जाउची कोठी एंडोस्टाइल देखा जाउची यूरोकोडेट मानक केस रे यूरोकोडेट मानक केस रे जो हार्मोन सिक्रेशन होची बा जो एसिड सिक्रेशन होची ताको हमें कहउचंती कोन एंडोस्टाइल ये समानकर फीडिंग प्रोसेस रे हेल्प करूचे ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा लार्वा ऑफ बालानोग्लोसस इज एटा कोथरु आसी ना कोर पेपर 5 रु आसी एंडोस्टाइल टा माध्यम कोर पेपर 5 रु आसी जो कोडेट पेपर आपण माने थर्ड सेमेस्टर रे पढिथिबे सेही पेपर रु आसी एबे लार्वा ऑफ बालानोग्लोसस मध्ये एटा कोडेट पेपर कोर पेपर 5 रु आसी। तो 20 नंबर कोन हबा परफेक्ट आंसर 20 नंबर आंसर हबा ऑप्शन नंबर बी टॉर्नारिया लार्वा बालानोग्लोसस लार्वा रा ना होची टॉर्नारिया लार्वा। आ ए क्वेश्चन सब बेले रिपीट हुए खाली पीजी रे नुह
मैक्सिमम एंट्रांस रे ए क्वेश्चनटा रिपीट हुए टर्नारिया लार्भा काहार लार्भा बा लार्भा बालानोग्लोसोसिस डैश ए क्वेश्चन सब बेले पाई रिपीट हुए लिखि रखते ए क्वेश्चन आगु को आपण किछि भी एंट्रांस देबे ना ए क्वेश्चन सियोर आसीबो नेक्स्ट देखबा 21 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइक्लोस्टोम से सेम साइक्लोस्टोम कथा पचारछि माने फिशेस मानक विषय पचारछि तो फिशेस मानकर कोटा गोटे जनरल कैरेक्टरिस्टिक नुहे नंबर 21 कोटा नुहे ना पेयार्ड फिन्स ए जो साइक्लोस्टोम फिशेस मानकर पेयार्ड फिन प्रेजेंट न थाए सो इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइक्लोस्टोम्स नेक्स्ट देखिबा नंबर 22 द फिशेस विथ इंटरनल नॉस्ट्रिल्स बिलोंग्स टू द क्लास जो मानकर इंटरनल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट थाए से माने को क्लास को बिलोंग करी थांती ताले करेक्ट आंसर कौन होबा करेक्ट आंसर होबा ऑप्शन नंबर ए डिप्नोई द फिशेस विथ इंटरनल नॉस्ट्रिल्स बिलोंग टू द क्लास डिप्नोई नेक्स्ट नंबर 23 which of the following anurine amphibian carries the eggs in the vocal sac गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड मु याकू बहुत भलो भाबरे बुझेतिली कोर पेपर 5 रो संपूर्ण क्लासेस मु आपण मानको YouTube रे फ्री रे अपलोड कर देछि जिते कोर पेपर 5 रे मु पढ़ाई पैरेंटाल केयर इन आम्फिबिया प्रत्येक आम्फिबिया मानकर प्रत्येक फ्रॉग मानकर को टाइप रो पैरेंटाल केयर होची ईच एंड एवरीथिंग मु डिटेल्स रे आपण मानको बुझाई नोट भी प्रोवाइड कर देथिली ताले जदी एठी आपण मानकर क्वेश्चन भूल होची ए आंसर भूल होची त माने आपण माने भलो से प्रिपरेशन करि नाहंती यार करेक्ट आंसर कोन हबा राइनोडर्मा डार्विनी ऑप्शन नंबर बी हबा यार करेक्ट आंसर ठीक अछि तो वोकल सैक रे जो आम्फिबियंस माने तांको एक को रखी की पेरेंटल केयर करंती को माने से माने ना से माने होचंती राइनोडर्मा डार्विनी नेक्स्ट जिबा नंबर 24 which of the following takes place before onset of migration in birds से सेम बर्ड माइग्रेशन कथा पचारिछि माने कोडेड पेपर रु ही आछि कोर पेपर भी तालार करेक्ट आंसर कोन हबा ना ऑप्शन नंबर सी फैट इज डिपॉजिटेड इन द बॉडी which of the following takes place before onset of migration in bird ना fat is deposited in the body next 25 bone is distinguished from the cartilage by the presence of एटी बोन कथा पळे आसला माने फिजियोलॉजी पेपर रु आछि तालार करेक्ट आंसर कोन हबा ऑप्शन नंबर सी हावर्सियन कैनाल्स बोन माने कार्टिलेज मानक ठारू अलगा हेतांती डिस्टिंग्विश हेतांती सेपरेट हेतांती कहां प्रेजेंस रे हावर्सियन कैनाल प्रेजेंस रे ओके नेक्स्ट which of the following sets is essential for muscle contraction again आछि फिजियोलॉजी रो क्वेश्चन नु तो 26 रा ऑप्शन नंबर बी हबा करेक्ट आंसर जोतरे के कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन नेक्स्ट देखिबा नंबर 27 आफ्टर पासिंग नर्व इंपल्सेस से सेम फिजियोलॉजी क्वेश्चन नु आछि फिजियोलॉजी पेपर रू आफ्टर पासिंग नर्व इंपल्सेस द सब्सटेंसेस सिक्रेटेड एट द सिनाप्स इज को टाइप रो सब्सटेंस सिक्रेशन होची ना नंबर 27 ऑप्शन नंबर सी एसिटाइल कोलिन आफ्टर पासिंग नर्व इंपल्स द सब्सटेंस इज सिक्रेटेड एट द सिनाप्स इज एसिटाइल कोलिन नेक्स्ट इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस आर नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी फिजियोलॉजी पेपर ही आसी तो नंबर 28 बहुत इजी क्वेश्चन यार आंसर हबा लेडिक सेल इंटरस्टिशियल सेल मान को अदरवाइजली लेडिक सेल बोली कहा जाए ठीक सेमती जदि एठी सटोली सेल दे थांदा सटोली सेल्स ऑफ टेस्टिस आर नोन एज तालो आमे कोन कहितांती नर्स सेल बोली कहितांती लिखि रखंतु जदि आपण माने जाननांती नर्स सेल को अदरवाइजली आमे सटोली सेल बोली कहितांती इंटरस्टिशियल सेल को अदरवाइजली लेडिक सेल बोली की कहितांती नेक्स्ट which of the following secretes androgen नंबर 29 कोटा या भितरु कोटा अछि जे कि एंड्रोजेन हार्मोन नो सिक्रेशन करौची बहुत इजी क्वेश्चन एड्रेनाल ये मध्य आसे आपनकर फिजियोलॉजी पेपर रु नेक्स्ट देखिबा फेल्योर ऑफ रिलीज ऑफ एडीएच लीड्स टू एठी हार्मोन विषय पचारछि यानी एंडोक्राइनोलॉजी ऊपर पचारछि कहबा गले एई क्वेश्चन आपण मानकर बोथ फिजियोलॉजी रे भी हे परिबा एंड एंडोक्राइनोलॉजी रे भी हे परिबा काना एंडोक्राइनोलॉजी रे एंडोक्राइन सिस्टम विषय पचार जाय एंड तार हार्मोनल रेगुलेशन विषय पचार जाय एडीएच फेडीएच सब विषय रे एंडोक्राइनोलॉजी रे भी प्रेजेंट अछि बोथ फिजियोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी रे पेपर रहउछि ए क्वेश्चन दा सो नंबर 30 कोन हबे यार करेक्ट आंसर ना डायबिटीज इंसिपिडस जदी एडीएच हार्मोन रिलीज रे फेल्योर हैला ताहले को डिजीज हबो ना डायबिटीज इंसिपिडस हबो डायबिटीज मेलिटस नै डायबिटीज इंसिपिडस एठी करेक्टली हमको पूरा देखा जाउची कोरोनरी थ्रोम्बोसिस तो हबो ही नै कि हेपाटाइटिस हबो ही नै कंफ्यूजन रहिबा डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस विषय तो डायबिटीज इंसिपिडस को कंट्रोल करूची के ना एडीएच जदी एडीएच फेल्योर होची ताहले ओबीएस कथा डायबिटीज इंसिपिडस हबा कथा ही हबो तो नंबर 30 करेक्ट आंसर हबा सी देख नेक्स्ट देखबा नंबर 31 which of the following is a phospholipid याक भितर phospholipid कोटा एटा को पेपर रु आसी ना आपनकर बायोकेमिस्ट्री पेपर रु आसी
बायोकेमिस्ट्री पेपर जोटा आपण माने 4th सेमिस्टर रे पढ़िथिले सेई थ्रू ही आसी लिपिड रो क्वेश्चन रो आसी सॉरी एटा आपण मानकर 3rd सेमिस्टर रो आसी 3rd सेमिस्टर रो बायोकेमिस्ट्री पेपर रो आसी या भितर कोउटा गोटे फॉस्फोलिपिड तो नंबर 31 ए लेसिथिन होची गोटे फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड अगेन एटा आपण मानकर सेई 3rd सेमिस्टर बायोकेमिस्ट्री पेपर रो आसी 32 क्वेश्चन टा कौन हबार करेक्ट आंसर कोटा गोटे एसेंशियल अमीनो एसिड नुहे ना Rg9 ऑप्शन नंबर सी Rg9 गोटे एसेंशियल अमीनो एसिड नुहे ये होची नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नंबर 33 देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्वड इन स्टेबलाइजेशन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या भितर किए टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टेबलाइजेशन करिबारे हेल्प करे नाही कोवैलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रोटीन को स्टेबलाइज करबा पई एथिरे कोवैलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड रो कोनोसी प्रकार आवश्यकता न थाए ताले कहार आवश्यकता थाए ना पेप्टाइड बॉन्ड रो आवश्यकता थाए हाइड्रोजन बॉन्ड रो आवश्यकता थाए एंड सॉल्ट ब्रिजेस रो आवश्यकता थाए। जदि आपण माने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नो नोट देखिथिबे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन नो नोट देखिथिबे हम ऑलरेडी अपलोड कर देछि सेतिर पूरा गोटी गोटी की देखैछि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तो एटी क्लियर कट आंसर हमको जणा पड़छि जे कोवैलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड रो कोनोसी प्रकार नेसेसरी नाही टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ना स्टेबलाइजेशन सो 33 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा 34 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ डीएनए अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस एटा भी आपण मानकर बायोकेमिस्ट्री पेपर रु आसी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पेपर रु मध्ये आसी एटा गोटे कॉमन क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री तो 34 कोन हबा आंसर करेक्ट आंसर बी डीएनए होची सबटू स्टेबलाइज डीएनए जे कि स्टेबल डीएनए समस्त को भितरु जते प्रकार डीएनए मिलुची समस्त को बी डीएनए होची बेसी स्टेबल। Next, the maximum reaction velocity at which all enzyme become saturated with substrate is called एटा आपण मानकर आछि सही अगेन जो एंजाइम यूनिट रही छै आपनकर बायोकेमिस्ट्री से थ्रू आछि तो 35 रो करेक्ट आंसर आबा V max। नेक्स्ट देखिबा ऑप्शन नंबर डी 35 ऑप्शन नंबर डी होछि करेक्ट आंसर V max। नेक्स्ट देखिबा 36 Which of the following is made up of keratinized cells of epidermis only? बहुत इजी क्वेश्चन 36 ऑप्शन नंबर सी हॉर्न्स ऑफ इंडियन राइनोसर्स एटा को थ्रू आसी कोर पेपर 8 जोटा आपण मानकर कंपैरेटिव एनाटॉमी पेपर रही छी सेइथिरे अछि एंड ए क्वेश्चन को मु ऑलरेडी बहुत भलो भाबरे डिस्क्राइब भी कर देई छी YouTube रे पूरा क्लास नै छी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 Brunner's glands are present in the submucosa of एटा आपण मानकर डाइजेस्टिव सिस्टम रो आसी कोर पेपर 9 जोटा कि आपण मानकर 4th सेमिस्टर रे प्रेजेंट थिला तो ब्रूनर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसा ऑफ डिओडेनम। नेक्स्ट aortic arches रिटेन बाय यूरोडेल्स आर ये मध्य आपण मानकर आसी कंपैरेटिव एनाटॉमी पेपर रु तो 38 ऑप्शन नंबर सी AAA IVV एंड VI aortic arches are retained by urodels are AAA IVV and VI option number C। Next, which of the following is a chemoreceptor? Chemoreceptor मध्ये आपण मानकर comparative anatomy paper रे present अछि तो 39 option number C Jacobson's organ is acts as chemoreceptor। Rhinocele is absent in the olfactory lobe of the brain of कहा पाखरे rhinocele absent रही छि नंबर 40 ऑप्शन नंबर बी frog। सबुथिर नोट डिटेल्स नोट गोटी गोटी करी टेलीग्राम चैनल रे अपलोड हेची मु बारंबार आपण मानु कहिची टिके पढंतु नोट गुडा को भलो भाबरे पढंतु जदि नोट गुडा को पढी देबे ना आराम से आपण मानकर पीजी एंट्रेंस क्लियर हे जिवो। समस्त पचारंती को बही फॉलो करिवो किछि बही फॉलो करबा दरकार नाही जेति के आपण को नोट प्रोवाइड करा हेची जदि सेति के नोट आपण माने पढी देबे ना लाइन बाय लाइन करी के पढी देबे आ मु कहिची को पेपर इंपोर्टेंट को पेपर रु बेसिक क्वेश्चन आसीबो सेही वीडियो को आपण माने जदि देखिथिबे सेही अनुसार प्रिपरेशन करिथिबे जेति कि क्वेश्चन मु आपण मान को करेची सेही क्वेश्चन को जदि आपण माने गोटे खाता रे लिखि के प्रैक्टिस करथिबे आराम से आपण मानकर हे जिवो टेंशन नबा दरकार नै। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया 41 अमाइलोप्सिन एक्ट्स अपन कहा ऊपर अमाइलोप्सिन एक्ट करूची पॉलीसैकेराइड इन अल्कालाइन मीडियम ऊपर अमाइलोप्सिन एक्ट करूची सो 41 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 42 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ CO2 को फॉर्म रे कैरी हेई थाए सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म रे कैरी हेई थाए ऑप्शन नंबर बी 42 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 43 reabsorption of glucose from the glomerular filtrate is in the kidney tubule is carried out by कहाँ द्वारा carried out होची ऑप्शन नंबर सी active transport process द्वारा carried out होची। active transport passive transport facilitated diffusion simple diffusion ए सब जिनस विषय आपण माने डिटेल्स रे पढिचंती कोर पेपर 4 रे सेल बायोलॉजी रे जते बेले प्लाज्मा मेम्ब्रेन विषय रे पढिथिबे active transport कोन passive transport कोन osmosis कोन facilitated diffusion simple
डिफ्यूजन ए सब विषय सेल बायोलॉजी आपण मैंने पढ़ी नोट्स भी प्रोवाइड कराई। नेक्स्ट देखा 44 43 रो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 44 द नंबर ऑफ इंटरनोडाल पाथवेज एक्सटेंडिंग फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड पूरा क्लीयरली देखा होची फिजियोलॉजी पेपर रो क्वेश्चन। तो 44 रो बहुत इजी क्वेश्चन एटा पड़ी 44 रो ऑप्शन नंबर बी 3 हबो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 45 Which of the following is an incorrect statement about metabolism? ए करेक्ट और इनकरेक्ट को पढ़ी पिला माने बहुत थोड़ा मिस्टेक कर दियंती करेक्ट स्टेटमेंट को मारिक पलि आसती। तो सब बेले क्वेश्चन को बारंबार पढ़े आपन को पचरा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इधर कौटी अच्छी मेटाबॉलिक पाथवेज आर इरिवर्सिबल करेक्ट ईच मेटाबॉलिक पाथवे हैज ए फास्ट कमिटेड स्टेप करेक्ट। नेक्स्ट मेटाबॉलिक पाथवेज फॉलो ओनली वन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस नो एब्सोल्युटली रॉन्ग गोटे प्रकार ऑक्सीडेटिव प्रोसेस देखिए ये केबे भी गति करे नाही बा फॉलो करे नाही। तो 45 रा ऑप्शन नंबर सी होची इनकरेक्ट स्टेटमेंट मेटाबॉलिक पाथवेज आर रेगुलेटेड करेक्ट आंसर। तो ए बी सी जदी करेक्ट होची ओबवियसली हमको जाना पड़ी जाउची कोन ना 45 रा ऑप्शन नंबर सी होची इनकरेक्ट। ओके नेक्स्ट देखिबा 46 Which of the following is not a substrate for gluconeogenesis? Gluconeogenesis करिबा पाई को प्रकार सबस्ट्रेट रो आवश्यकता रहू नाही। तो प्रथम कथा तो यहाँ क्वेश्चन आसी कौटू कोर पेपर 10 ने जो ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोजेनोलाइसिस रो जो क्वेश्चन रही बायोकेमिस्ट्री पेपर से पेपर ही आपण मानकर क्वेश्चन आसी। एंड एटी 46 रो करेक्ट आंसर हम एसिटाइल कोएंजाइम ए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस ना एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए छड़ा बाकी समस्त काम करि थांती सबस्ट्रेट हिसाब रे ग्लूकोनियोजेनेसिस रे बट एसिटाइल कोएंजाइम ए काम करि न थाए। सो सेति पई ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट। नेक्स्ट देखिबा 47 The net gain of ATP through the beta oxidation of palmitic acid is ATP केते बाहरुची कोथिरे beta oxidation of palmitic acid एटा मध्य कोर पेपर 10 ना बायोकेमिस्ट्री पेपर आसीची। एंड 47 ना करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी that to 129 ATP। The net gain of ATP through beta oxidation of palmitic acid is 129 ATP. Next 48 number question which of the following enzymes is not involved in urea cycle? या भितर को एंजाइम टा एमिति अछि जोटा कि यूरिया साइकिल रे इन्वॉल्व हो ताले एटा को पेपर रु आसी एटा आसी आपण मानकर सेही सेम कोर पेपर 10 बायोकेमिस्ट्री पेपर एंड लास्ट यूनिट रु आसीची। तो 48 होची ऑप्शन नंबर डी दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट देखिबा 49 क्वेश्चन Which of the following is a classical uncoupler of electron transport chain? सही सेम बायोकेमिस्ट्री पेपर रु आसीची कोर पेपर 10 नु आसीची। एंड 49 ना करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी दैट इज थर्मोजेनिन। Which of the following is a पचारिची is not a पचारनी is a classical uncoupler of electron transport chain or ETC that is थर्मोजेनिन। 49 ऑप्शन नंबर बी is the correct answer. Next 50 Which of the following makes eukaryotic DNA replication different from prokaryotic DNA replication? Number 50 एठी आंसर मते टिके हाफ हाफ लगुची माने यूज ऑफ डीएनए प्राइमर रादर देन आरएनए प्राइमर भी करेक्ट लगुची। एंड यूज ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स फॉर सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड एटा भी मते करेक्ट लगुची। ऑप्शन ए आउ बी दीटांक भितर मु निजे ही टिके कंफ्यूज अछि तो सेति पई आपण माने ऑफिशियल आंसर की को वेट करंतु देखिबे सेथरे आंसर कोन रहूची। बट 50 क्वेश्चन मते हाफ हाफ चांस लगुची ए आउ बी रे हला कि जेहेतु वीडियो ड्यूरेशन टिके लेंथी हो जाउची अपलोड करिवारे बहुत टाइम लगुची सेति पई मो पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड करछि। फर्स्ट 50 क्वेश्चन मु एबे अपलोड कर दोची एंड नेक्स्ट वीडियो रे म आपण मानको बाकी 30 टा क्वेश्चन को एलाबोरेट करके कहि देबी। ओके थैंक यू।